इसलिए कि मुसलमान करता है जिहाद मतलब इस्लाम की राह पर, लेकिन लोग इसका गलत मतलब समझकर मतलब इसको ना मतलब दूसरा रंग देने के लिए इसको दहशतगर्दी के अंदर डाल देते हैं। अपने हक के लिए निकलता है वो इसको दहशतगर्दी के डाल देते हैं। क्या हम हैं दहशतगर्द? नहीं, हम दहशतगर्द नहीं है, हम मुसलमान हैं। हम नहीं सर, ये हो भी नहीं सकता। अगर कोई रिप्लाई देगा तो वो काफिर होगा। जवाब देना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर हजूर के गुलाम बैठे होते तो वो इनको बड़े अच्छे तरीके से जवाब देते और इनकी नस्लें याद करती। बंदे को वो मार के ऐसे फेंक देते जैसे किसी कागज को मड़ोड़ के फेंक देते हैं। आटा जो था वो 70 के करीब था, अब 110 रुपये है। क्या पाकिस्तान पे जो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया जाता है ये सच है या झूठ है? बिल्कुल सच है जनाब, बिल्कुल सच है। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो दहशतगर्दी के नाम पर बना मुल्क पाकिस्तान, और जो हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि भाई आतंक की फैक्ट्री है पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान की आवाम से इस बारे में पूछा जाता है तो भाई क्या अमेजिंग जवाब आ रहे हैं कि आप भी सुनकर बड़ी हंसी आने वाली है। आप भी वीडियो देखिए भाई, मजे नहीं। जी सर, क्या नाम है? जुल्फ़कार अहमद। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल है कि क्या पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है? नहीं सर, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? दहशतगर्दी पाकिस्तान ये मानने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदा ये कहता है कि पाकिस्तान इस सिलसिले में शामिल है तो वो गलत बात है। अच्छा, पाकिस्तान पे दहशतगर्दी पर क्यों इल्ज़ाम लगाया जाता है? ये इसलिए लगाया जाता है जो बाहर की जो है एजेंसी हैं जो इस तरह पाकिस्तान को टारगेट बनाना चाहती हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट यूज़ करती हैं, और वो जब एक चीज़ पहले उनको पता होता है कि ये मुल्क थोड़ा सा कमज़ोर है तो वो ऊपर से और उनको अटैक करती हैं कि ये मज़ीद इस कमज़ोरी में पड़ जाए कि ये उठ ना सके। दूसरी तरफ से जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका एक मैसेज दिया गया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, लेकिन हमारी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं दिया गया उनको। नहीं सर, ये हो भी नहीं सकता। अगर कोई रिप्लाई देगा तो वो काफिर होगा। नहीं, पाकिस्तान को रिप्लाई देना चाहिए। नहीं, पाकिस्तान की आवाम ये रिप्लाई दे तो रही है कि ऐसे हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान किसी को सपोर्ट करता हो दहशतगर्दी में। ये कह सकते हैं कि जो दूसरी एजेंसी हैं वो यहाँ पे आके ऐसा काम करती हैं कि वो करती खुद हैं, नाम इनका लगाती हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। वो तो खुद बरसों से कह लो कि सदियों से एक ना ऐसे टारगेट में फंस गया है कि आए दिन कोई ना कोई बम ब्लास्ट होता है या वैसे कोई दहशतगर्दी होती है। कराची में चले जाएं तो दिन का नहीं पता चलता, ना रात का पता चलता है। बंदे को वो मार के ऐसे फेंक देते जैसे किसी कागज को मड़ोड़ के फेंक देते हैं। वो दिन का नहीं पता चलता, ना रात का पता चलता है। बंदे को वो मार के ऐसे फेंक देते जैसे किसी कागज को मड़ोड़ के फेंक देते हैं। अच्छा, इंडिया की तरफ से इतनी बड़ी बात की गई है तो पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से क्यों जवाब नहीं दिया गया? सर, पाकिस्तान की हुकूमत है ही नहीं। अगर हो तो ये काम ना हो। मेन चीज़ तो यही है ना कि आप देखें कि दो पार्टियां हैं, वो एक तो मुस्लिम लीग नून है, ठीक है, एक PTI है। वो आपस में इस तरह लगी हुई है कि उनकी अपनी जंग नहीं खत्म हो रही, उन्होंने दूसरी तरफ क्या देखना है? पाकिस्तान का क्या सोचेंगे? वो क्या सोचेंगे? कुछ भी नहीं। अवाम जो है वो अपने आप इस तरह, अब कह लें कि महंगाई का दौर जो है वो प्लस ऊपर की तरफ जा रहा है, बजाय ये कि जो आने वाली गवर्नमेंट होती है ना उसकी कोशिश होती है कि थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन नीचे आने से बजाय वो ऊपर जा रहा है सारा कुछ। तो ये अब कह नहीं सकते कि इनका देखें ना, अब इनको अपनी अब इलेक्शन की पड़ी हुई है। कोई बंदा आ रहा है जी मुझे वोट देना है, मैंने ऐसे करना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, लेकिन आते हैं बताते हैं ख्वाब दिखा के वापस। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। वाह मोदी जी, वाह वाह। वो ख्वाब ही रह जाता है, उसकी तबीर अभी तक नहीं मिली, ना पाकिस्तान को मिली है ना अवाम को मिली है। अवाम भी रो रही है, पाकिस्तान भी रो रहा है। तो कौन ऐसा आएगा जो पाकिस्तान को? वो आएगा, वो इनमें से ही कोई आएगा, लेकिन ये है कि इन बंदों को नहीं आना चाहिए। मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। नहीं आएंगे। इन बंदों को नहीं आना चाहिए। आर्मी है और इतनी अच्छी जो रखती हैं, अथॉरिटी रखती हैं, उनमें से कोई ऐसा बंदा आए जो इस चीज़ को। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गलाएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाअल्लाह, जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह। अपने हाथ में ले, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई भी बंदा है, हम ये नहीं कहते कि ये ना आए, ये इनमें से कोई आ जाए, लेकिन आए ऐसा कि वो थोड़ा सा कोई भी है 20% मुहिब्बे वतन हो भाई, हाँ मुहिब्बे वतन हो। उसको पता होना चाहिए कि मुल्क में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, महंगाई कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही। गरीब बंदा अब कैसे, ये देखें ना कि पिछले 2 या 4 माह की बात है, आटा जो था वो
70 के करीब था, अब 110 रुपये है। कल का रेट है 110 और आज 120 मिल रहा है। जी महंगाई पाकिस्तान का तो एक बड़ा मसला 50 है, रुपए लेकिन जो इल्ज़ाम लगता है हम पे दहशतगर्दी का, हमें उसका तो कम से कम जवाब देना चाहिए। उसका जवाब देखें ना कि अब हमारी गवर्नमेंट है, हमारी आर्मी है, हमारे इतने बड़े अदारे हैं, उनको चाहिए कि अगर कोई मुल्क उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाता है, वो उनके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम वो लगाएं कि वो दोबारा ये सोच भी ना सकें। जी जी, ये तो अब उनका काम है, अवाम तो उनके साथ है, सख्त जवाब देना चाहिए। सख्त जवाब देना चाहिए और ऐसा जवाब देना चाहिए कि उनका मुंह काला हो जाए। अच्छा जी सर, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाईजान, क्या नाम है? मोहम्मद अबरार अली। मोहम्मद भाई, मेरा आपसे सवाल ये है, अबरार अली। मोहम्मद इब्रार अली भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम क्यों लगाया जाता है? क्या हम हैं दहशतगर्द? नहीं, हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम मुसलमान हैं। हम पर दहशतगर्दी का जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है बैरून मुल्क की तरफ से, खुसूसन अमेरिका की तरफ से, तो ये हम पर एक धब्बा है दहशतगर्दी का, जो हम मुसलमानों के ऊपर हमें इस्लाम को बदनाम करने के लिए ना मतलब हम पर लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ मुसलमान ही क्यों निकलते हैं दहशतगर्द? कहीं से भी जो पकड़ा जाए उसका तल्लक मुस्लिम से ही होता है। इसलिए कि मुसलमान करता है जिहाद मतलब इस्लाम की राह पर, लेकिन लोग इसका गलत मतलब समझकर मतलब इसको ना मतलब दूसरा रंग देने के लिए इसको दहशतगर्दी के अंदर डाल देते हैं। अपने हक के लिए निकलता है वो उसको दहशतगर्दी के लिए डाल देते हैं। अच्छा, ये जो दाइश है, अलकायदा है या दूसरी तीसरी ऐसी जमातें हैं, ये दहशतगर्द तंजीमें हैं? नहीं, लेकिन जो अमेरिका के जो है ना पिट्ठू वगैरह, वो उनको मतलब जो अमेरिका के खिलाफ बात करेगा, वो अमेरिका उसको मतलब दहशतगर्द तंजीम बना के मतलब कौम के सामने मतलब दुनिया के सामने पेश करता है। तो ये जो दाइश है, ये जो अलकायदा है, ये तो मासूम लोगों को मार देते हैं, बम फोड़ देते हैं, उसको नहीं नहीं नहीं, ये कुछ ऐसे सरगना लोग भी हैं मतलब जो उनका लिबादा ओढ़ के मतलब दाश वगैरह को हो भी सकता है कि वो दहशतगर्द हों, लेकिन पाँचों की एक जैसी नहीं है। पाकिस्तान पे जो इल्ज़ाम लगाया जाता है वो गलत है? बिल्कुल डेफिनेटली गलत है। क्यों लगाया क्यों जाता है? पाकिस्तान ही क्यों? पाकिस्तान का जो इमेज है ना हमारे दुनिया के सामने इतना मतलब गिर चुका है कि हमारे अपने ही लोग इस तरह के हैं कि मतलब ना पाकिस्तान को बुरी अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता। अच्छा, दूसरी तरफ इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, और हमारी तरफ से उसका कोई जवाब भी नहीं दिया। क्या समझते हैं कि हमें जवाब देना चाहिए था? जी हाँ, हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको मतलब जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो मतलब दहशतगर्दी मतलब करते रहते हैं अक्सर औकात कश्मीर सरहद के पार, तो बेगुनाह पाकिस्तानियों को निशाना बनाते रहते हैं, तो उसके लिए पाकिस्तान को ज़रूर उनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। नहीं, उन्होंने जो बात की है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, इसका रिप्लाई हमारी तरफ से भी तो जाना चाहिए ना कि हम दहशतगर्द को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। हम दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वो हमारे ऊपर वैसे ही ना मतलब इल्ज़ाम। तो भाई साहब देखिए, कौन बोल रहे हैं जाहिल लोग, ये दहशतगर्द को सपोर्ट नहीं करते। भाई साहब हम तो बोलते हैं सपोर्ट नहीं करते, ये हैं खुद पाकिस्तानी दहशतगर्दी हैं, क्योंकि दूसरी कंट्री को तो छोड़िए, ये अपने ही देश में खुद वहाँ पर ऐसी ये एक कौम है पाकिस्तानी एक ऐसा देश है जो कि नीचे नीचे अपने देश को ही खोखला कर रहा है। क्योंकि आज दिन ये खुद ही, आज भाई लाहौर में धमाका हो रहा है, आज कराची में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको भी ऐसे धमाके इनके सुनने में आते रहते हैं। और दूसरी बात रही कि ये सपोर्ट नहीं करते, और इसके साथ इसका जो चाइना है वो भी एक, क्योंकि कभी भी जब भारत कुछ अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो तभी वहाँ पर चीन अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर पाँव अड़ा देता है, वही अड़ंगा अड़ा देता है कि भाई चीन पाकिस्तान ऐसा नहीं है। और पाकिस्तान में कुछ है तभी तो यार इनके बंदे बाहर जाकर इंडियन लोगों का नाम लेकर वहाँ पर रहते हैं कि अमेरिका में चल जाते, क्योंकि इनकी आवाज़ तो वही पंजाब से मिलती है थोड़ी कि भाई हम इंडियन हैं। तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर के। जय हिंद, जय भारत।